नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों के देश में या हम लोगों के जो है वो समाज में एक और वायरस ने एंट्री लिया है। आप लोग उसका जो है बहुत सारा न्यूज़ जो है वो देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पे और सारे जगहों पर। देखिए दोस्तों, चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि ये वायरस के बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी जो है वो शेयर करेंगे। ये वायरस है क्या, ये वायरस कहाँ से आया है, इससे क्या प्रभावित हो रहे हैं, कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, और क्या इसका अभी हम लोगों को जो है इस पर जो है सावधानी बरतनी चाहिए। वायरस का नाम है HMPV वायरस। दोस्तों, ये HMPV वायरस जो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से ये जो है जाना जाता है। सेम कोरोना के तरह ही जो है ये लोगों में जो है सर्दी खांसी जुकाम का जो है वो परेशानी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। कुछ चीज़ों में ये कोरोना से सिमिलर भी है और कुछ चीज़ों में ये कोरोना से थोड़ा सा हट कर करके भी है। जहाँ तक अभी हम मेरे रिसर्च पे भी मेरे पास ऐसे केसेस आए नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी अभी हम लोगों को नेट के थ्रू और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिल रही है कि ये जो HMPV वायरस है ये कोरोना जैसा ही रिलेट कर रहा है। इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये पता चलता है कि ये जो वायरस है ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। बच्चों को जैसे कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उस पर ये ज़्यादा जो है वो असर कर रहा है, जबकि कोरोना वायरस में इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स जो है ज़्यादातर बड़ों को वो प्रभावित कर रहा था कोरोना वायरस। दोस्तों, ये जो HMPV वायरस है ना, इसकी जो ऐसे तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विश्व में जो है करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा जो है वायरसेस हैं। और लोग मानते थे कि चाइना जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा कसूरवार है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ में से ही जो है वो सारे वायरसेस जो है अधिकतर वायरसेस आ रहे हैं। इस बार पिछले बार जो कोरोना वायरस आया था उसका जो पहला केस आया था वो चाइना के वुहान शहर से आया था। और इस बार भी जो ये जो HMPV वायरस है इसके अधिकतर केसेस, मोस्टली केसेस जो है वो चाइना में ही जो है वो देखे जा रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ चैनल वाले अभी तक बता रहे हैं। ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सारे हॉस्पिटल्स और जो है वो में अब सीट नहीं उपलब्ध है, बेड्स नहीं उपलब्ध है। चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर इतनी तबाही मची हुई है। चाइना गवर्नमेंट जिस प्रकार से कि कोरोना वायरस को जो है वो लोगों से या बाकी दुनिया से छुपाया था, सेम उसी प्रकार से इस बार भी चाइना वाले जो है इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं हैं कि जो है वो हमारे देश में कुछ इस तरीके का जो है वो इस तरीके के वायरस जो है वो प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अभी आज का न्यूज़ ये है कि बिहार में भी कुछ जगहों पर जो है वो ये HMPV वायरस के केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पाया गया था, अपने साउथ इंडिया में भी कुछ जगहों पर जो है वो HMPV वायरस के केसेस पाए गए हैं। तो उसमें कोरोना वायरस में सिमिलर इस कोरोना वायरस और इसका जो सिमिलरिटी है कि वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता था, इंसान से इंसान में फैलता था। और उसमें भी जो है एक जो इन्फेक्टेड इंसान है वो 7 से 8 लोगों को जो है वो इन्फेक्शन देने का क्षमता रखता था कोरोना वायरस। ठीक है। माना जा रहा है कि HMPV वायरस उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। खतरनाक तो है ही, क्योंकि देखिए जब बड़े लोग प्रभावित होते हैं तो कई तरीके का हम लोग जो है उस पर जो है हमें चांसेस टाइम मिलता है कि हम उस पर जो है वो ट्रीटमेंट कर दे सके। लेकिन ये बच्चों का ये जो वायरस है ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है ज़्यादा। ये वायरस के बारे में हम लोग ये जानकारी अभी हम लोग जो जुटा पाए हैं और वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम की बात है। और इसके लक्षण जो है वो कोरोना वायरस से ही सिमिलर हैं। कोरोना वायरस से सिमिलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी बुखार और सर्दी खांसी और जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती थी, कफ होता था। और इसमें भी जो HMPV वायरस है इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बुखार सर्दी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। इंसान सफ़र ज़्यादा समय तक नहीं कर पाता है, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। और सेम कोरोना वायरस में भी यही होता था, इंसान सफ़र करता था और जो है इंसान अगर इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होती थी तो वो उनकी डेथ हो जाती थी। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि
सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बीमारी से उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो ये इन्फेक्शन दे रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है ना, इस चीज़ को लेकर करके सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इस बार HMPV वायरस के साथ में केसेस थोड़ा सा अलग है, उसमें बूढ़ों पर या जो कमज़ोर व्यक्ति होते थे कोरोना वायरस का अटैक उस पर ज़्यादा होता था। लेकिन HMPV वायरस का प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ये सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा समय तक रहता है तो निमोनिया के लक्षण जो है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी तो इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इसमें क्या हम लोगों को जो है वो ऐसे तो सावधानी के तौर पर जिस प्रकार से हम लोग कोरोना में मास्क का यूज करते थे, सेम यहाँ पे भी मास्क का यूज करेंगे। जैसे उसमें हम लोग जो है हाथ को जो है वो क्लीन करना और 10 तरीके की चीज़ें वो करते थे। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उससे जो है लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है, या फिर जो इन्फेक्टेड बच्चे हैं या कोई उसे जो है आइसोलेट कर देने में ही जो है इसमें भलाई है। अभी हम लोगों का मेन मकसद ये है कि अपने देश में जो है वो ये वायरस ज़्यादा ना फैले, और जो है इसके वैक्सीन अभी इस पर कोई जानकारी नहीं है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन हम लोगों ने लगवाए थे वो प्रभावशाली है कि नहीं। अभी उसके बारे में अभी हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। और लक्षण सेम है कोरोना में, जिस प्रकार से सर्दी खांसी बुखार और जुकाम और कफ होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, स्वाद चला जाता था, सेम वही लक्षण जो है वो HMPV वायरस के भी पता चल रहे हैं। चाइना काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फेक्टेड हो गया है। चाइना की जानकारी बाहर लीक नहीं हो पाती है, इस वजह से जो है बाकी दुनिया इससे अनजान रहती है और उस पर काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, खास कर करके चाइना के साइड से आ रहे हैं अपने देश में, उसे आइसोलेट करना अभी आवश्यक हो गया है। गवर्नमेंट को भी इस पर जो है वो एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर जो है एक डिटेल जानकारी दूं। तो और दूसरी चीज़, और इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस पर आगे का जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। HMPV वायरस वाकई जो है वो इस तरीके के, खास कर करके बच्चों को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो ये खतरनाक है और चिंता का विषय है। तो दोस्तों, लोगों से ये जो मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जो है वो लाइक कीजिए। कुछ जानकारी चाहिए हो तो जो है कमेंट के द्वारा हमसे पूछ लिया करिए। जी नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।